सनातन धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा सनातन है, जड़ है। आज जितने पंथ और संप्रदाय वाले लोग हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, महान बताते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जब विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था उस समय सनातन धर्म था। भैया जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, कपड़े पहनना नहीं जानते थे, उस समय हमारे ऋषि मुनि वेद और पुराण लिखते थे, उस समय वेद और पुराण पढ़ते थे हमारे ऋषि मुनि। तो सनातन धर्म जड़ है, सनातन धर्म मूल है। और ये जितने पंथ संप्रदाय आज स्वयं को महान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, और सनातन को गालियां देते हैं, भैया ये क्या है? ये तो सब टहनियां हैं, ये तो सब पत्ते हैं, लेकिन जड़ जो है, मूल जो है, सनातन धर्म है। आप कई बार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से कई बार सुनते होंगे, पढ़ते होंगे आप लोग कि विदेशों में आज भी जब खुदाई होती है ना, तो बंधुओं कहीं गणेश जी की मूर्ति निकलती है, कहीं सूर्य भगवान की मूर्ति निकलती है। अर्थात पूरे विश्व ब्रह्मांड पर किसी समय में सनातन धर्म का आधिपत्य था। सनातन धर्म केवल सारे विश्व ब्रह्मांड में था। इंडोनेशिया, आज भी आप देखिए इंडोनेशिया बंधुओं, आहा, इतने दिव्य अद्भुत मंदिर वहां हैं। और कई ऐसे देश हैं आज जहां आज भी सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, आज भी जहां रामलीलाएं जहां होती हैं। इंडोनेशिया के हमारे एक भक्त है, वो मुझे कह रहे थे, गुरुदेव हमारे इंडोनेशिया में रामलीलाएं होती हैं। आहा, बताओ आप, समुद्र की पूजा होती है, राम जी की, सीता मैया की पूजा होती है, बताओ। तो इसका अर्थ यह है पूरे विश्व ब्रह्मांड में सनातन धर्म की ध्वजा पताका थी। लेकिन बंधुओं, जब जब मुगल आक्रांता आए तब तब उन्होंने सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई। हमारे सनातन धर्म के लाखों 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 मंदिर सनातन धर्म के तोड़े गए, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया, आप सभी सुनते हैं? और बंधुओं, आज उन मंदिरों का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। ये कितना परम सौभाग्य है हम सभी के लिए। सनातन धर्म के लिए कितना परम सौभाग्य है। जो तोड़े गए मंदिर थे, जो ध्वस्त किए गए मंदिर थे, आज उन मंदिरों का निर्माण। काशी में जाइए, अयोध्या में देखिए, नेपाल से भगवान शालिग्राम जी की बहुत विशाल विशाल 2 शिलाएं अयोध्या में आ चुकी हैं। और उन 2 शिलाओं के द्वारा भगवान सीताराम का श्री विग्रह रूप तैयार किया जाएगा। सीताराम भगवान की मूर्तियां बनेंगी। अयोध्या देखिए, हैं, हमारे काशी विश्वनाथ बनारस में देखिए, हमारे उज्जैन महंकाल को देखिए, जो मुगलों के द्वारा ध्वस्त किए गए जो देव मंदिर थे, आज उनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। तो बंधुओं, आइए सनातन धर्म की ध्वजा पताका को लहराइए। सनातन धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं। लोग लालच में आ गए हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। क्यों? ऐसा माइंड वॉश कर देते हैं, धर्मांतरण कर देते हैं, भूमि का लालच देते हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक बात बताऊं, मैंने सुना छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चर्च बनी हुई है, क्षमा करिए, शबरी माता की भूमि, कौशल्या माता की भूमि, रामलला का नन्हीहाल, दंडकारण्य की भूमि, जहां भगवान राम रहे, और विश्व की सबसे बड़ी चर्च बनी है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यार। बहुत कष्ट हुआ मुझे सुनकर के, जब मुझे पता लगा कि बहुत बड़ी चर्च बनी हुई है और धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे छत्तीसगढ़िया भाइयों बहनों माताओं, ये रामलला की भूमि है, ये कौशल्या की भूमि है, जिन्होंने राम को दिया है, विश्व ब्रह्मांड को राम को देने वाली कौशल्या की यह भूमि है। सनातन धर्म को मानिए, राम को गालियां मत दीजिए, रामायण पर अभद्र टिप्पणियां मत करिए, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराइए। सनातन से बड़ा और कुछ नहीं है। और जो सनातन धर्म को छोड़ता है, जो लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं ना, सुन लीजिए, स्वधर्म निधनम श्रेया
शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अपने धर्म को निभाते निभाते यदि तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो तुम्हें दिव्य लोक की गति मिलेगी, और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाओगे तो सर्वनाश होगा और नरक की गति मिलेगी। इसलिए सावधान। जो लोग लालच में आकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, जो स्वयं को बदल रहे हैं, इसलिए सावधान, सनातन को मत छोड़िए। और ये हम नहीं, ये मत सोचना कि ये मेरे शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, ये महादेव के शब्द हैं। यावच्च वेद धर्मास्तु। हमारी कथा में भैया 3 घंटे में एक भी शब्द शिव पुराण के बाहर का नहीं होता है। जो कहता हूं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। यावच्च वेद धर्मास्तु यावद वे शंकरार्चनम यावच्च शुचिकृत्यादि तावन्नासो भवे नहीं। यदि कोई सनातन धर्म पर चलता है, वेद और सनातन को मानता है, मेरी पूजा करता है, महादेव कह रहे हैं यावद वे शंकरार्चनम, मुझ शंकर की, शिव की पूजा करता है, उसको मैं भी नहीं मार सकता। सुन लो, उसको यदि शिव भी चाहे ना मारने को तो नहीं मार सकते, उसको शिव भी नहीं मार सकते। तो प्रभु क्या करें फिर? बोले ये त्रिपुर जो हैं, यद्यपि ये देवताओं के शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं, लेकिन मेरे भक्त हैं, ये वेद धर्म को मानते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए इनको मैं भी नहीं मार सकता। तो देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा, और भगवान नारायण क्या है? लीलाधारी हैं। भगवान नारायण ने क्या किया? ढोंगी पाखंडी गुरु का रूप बनाया। सुन लीजिए, ये कथाएं आज की नहीं, लाखों लाखों पूर्व, लाखों लाखों वर्ष पूर्व ये कथाएं गाई गई। और भगवान नारायण ने देखो अपना सिर मुंड दिया, अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया, ध्यान से सुनना, और कुछ चेले चांटे आगे चल रहे हैं, झाड़ू घुमा रहे हैं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, मुंडिनम म्लान वस्त्रम च मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुंफि पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे। ध्यान से सुनना, मुंड मुंडा हुआ है, मुंह पर कपड़ा लगा हुआ है, गुल्फी पात्रम, एक पात्र हाथ में रखा हुआ है, और दधानम पुंजिका हस्ते, पुंजिका कहते हैं झाड़ू के लिए। सुन लीजिए, हाथ में झाड़ू रखा है, चेले चांटे घूम रहे हैं आगे आगे, ए दूर हटो हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग, ऐसे पाखंडियों का रूप भगवान ने बनाया। ध्यान देना, भगवान ने जब इन दैत्यों का सर्वनाश करना चाहा और सर्वनाश करने के लिए योजना बनाई, तो ऐसे ढोंगी पाखंडी का रूप बनाया। तो सावधान, जो ढोंगी पाखंडी आज कहते हैं हम तुम्हारे भगवान हैं, भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण नहीं, भगवान शिव नहीं, ये सब आडंबर है, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी फोटो रखो, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। तो ऐसे जो गुरु हैं उनका विरोध करना, उनकी शरण में मत जाइए। तो आज भगवान ने गुरु का रूप बनाया। सावधान, ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुल्फी पात्र समन्वितम दधानो पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे। जैसे जैसे पैर आगे बढ़ा रहे, अरे हटो 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 हमारे गुरुजी आ रहे, आगे झाड़ू लग रहा है, अरे दूर हटो, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। देखिए, वस्त्रम युक्तम तथा हस्तम, वस्त्रम हस्तम तथा युक्तम, वस्त्रम युक्तम तथा वस्त्रम क्षीयमाणम मुखे सदा। अपने मुख को ढक करके रखते हैं। सुन लीजिए, ऐसे गुरु का रूप बनाया आडंबरी पाखंडी का। और इन त्रिपुरों के राज्य में आए नारद ऋषि। नारद ऋषि चेले बन गए और भगवान नारायण गुरु बन गए। अब नारायण का मुख ढका हुआ है,
पाखंडी गुरु का रूप बनाया है। और नारद जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, अरे देखो देखो हमारे गुरु आए हैं, अरे त्रिपुर आओ तुम भी दर्शन करो। तो भगवान ने क्या किया, उनको कहा, अरे क्या तुम पूजा कर रहे हो इस पत्थर की, इस पत्थर की पूजा छोड़ो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। ध्यान देना, इन दैत्यों का सर्वनाश करने के लिए इनको पूजा से विमुख किया, शिव से विमुख किया। और जब शिव से पूजा से सनातन से विमुख हुए तो महादेव ने इन दैत्यों का संहार किया और महादेव कहलाए त्रिपुर। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुरों का विनाश करने के कारण भगवान का नाम त्रिपुरारी हुआ। भगवान त्रिपुरारी कहलाए, इन त्रिपुरों का महादेव ने विनाश किया।